किसी प्रकार की कोई समस्या है, अगर आपके जीवन में या कोई कष्ट है या आपकी कोई मनोकामना, तब इस वीडियो को देखना, अन्यथा स्किप कर देना। मैं कहूँगा अगर मन से दर्शन कर लिया ध्यान से, तो आपको कहीं ना कहीं रोक लेना वीडियो को, और दर्शन करते समय अद्भुत आपको कहूँगा इनका दृष्टांत होगा। मैं ये देख लेना। और हर आदमी जानता है, कोई जो निराश होकर आया है वो कभी निराश होकर गया नहीं है यहाँ से। ये बड़ी बात कह रहे, निराश होकर आया जरूर है, निराश होकर गया नहीं। यहाँ सब झेली पर गिरा है और डॉक्टर सब जवाब कहेंगे जौन इच्छा हो खाओ, कोई बात बिना कहा था कि बच्ची हैं, इसकी इच्छा पूरी कर दो। हाँ, जिन्होंने डॉक्टरों ने उत्तर दे दिया मरने वाले हैं, इनकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो, आज हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि वो नदी के नाव के नदी में खड़ों पहरे ऊपर जा रहे हैं और ये कह रहे हैं तुम चले आना, धीरे धीरे चले आना, घबराना नहीं। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, धर्म की यात्रा माँ दिव्य त्यागी तपस्वी के साथ साथ आज आपको ऐसे सिद्ध स्थान के दर्शन करा रहा हूँ। परमहंस सिद्ध बाबा के दर्शन करा रहा हूँ। यहाँ पर इतना है कह सकता हूँ, इस समाधि पर किसी प्रकार की कोई समस्या है, अगर आपके जीवन में या कोई कष्ट है या आपकी कोई मनोकामना, तब इस वीडियो को देखना, अन्यथा स्किप कर देना। ये चमत्कारी स्थान दर्शन करवा रहा हूँ, ऐसे सिद्ध परमहंस बाबा के समाधि के स्थान करवा रहा हूँ दर्शन, जो आज भी से शरीर पे नहीं है, लेकिन ये कहता हूँ साक्षात आज भी यहाँ विराजमान है। ऐसे दर्शन करा रहा हूँ। यहाँ पर संत भी हैं गद्दी पर, वो भी मैं दर्शन कराऊंगा, लेकिन मेन ये स्थान और यहाँ मेन समाधि, मेन यहाँ तपोस्थली उनकी है, वो है। अगर आपके जीवन में कष्ट हो, अगर आपकी कोई इच्छा है या आपकी कोई मनोकामना है या कोई ऐसी कोई आपकी जिज्ञासा है कि आपकी अधूरी है या व्यापार में कष्ट है, तो एक बार इस वीडियो को देख लेना, अन्यथा भले ही स्किप कर देना। लेकिन आज आपके दर्शन, वीडियो में एड्रेस भी दे रहा हूँ, आप कह रहे हो एड्रेस नहीं, अधिकतर मेरे वीडियो में एड्रेस है संतों की आज्ञा से। इस वीडियो में एड्रेस भी मिलेगा, आपको कैसे आना है। पहले आपको यहाँ पर दर्शन करवा देता हूँ, आइए। साथियों, पहले आप यहाँ पर नाम देख पा रहे हैं, परम पूज्य बाबा परमहंस जी महाराज। जी हाँ, उनके स्थान पर मैं दर्शन करवा रहा हूँ आपको यहाँ पर उनके। साथियों, जैसे मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ बाबा के, श्री बाबा परमहंस के, साथियों अभी मैं एक हनुमान जी का आपको दर्शन करवा रहा हूँ सामने। एक बार ध्यान से दर्शन करना। मैं कहूँगा अगर मन से दर्शन कर लिया ध्यान से, तो आपको कहीं ना कहीं रोक लेना वीडियो को, और दर्शन करते समय अद्भुत आपको कहूँगा इनका दृष्टांत होगा। मैं ये देख लेना एक बार। ये हनुमान जी साक्षात, मैं कह सकता हूँ, जूम करना एक बार, हनुमान जी के दर्शन करवाना सभी भक्तों को। ये आप जो दर्शन कर पा रहे हो दुर्लभ है, मैं ये कह सकता हूँ। अब आवाज यहाँ जो कोई आवत बाबा दर पर होगा, आराम बहुत मिला था, कोई दिक्कत नहीं होता। तो उनसे महात्मा आ रहा है तो दूध के आग्रह के कि यहाँ दूध के कष्ट होता, तो सुबह देखें तो पूरा सागर सब दूध। अच्छा, सुना है यहाँ पर प्रसाद में जैसे पहले लड्डू या कुछ नहीं चढ़ता है, क्या चढ़ता है यहाँ प्रसाद, क्या चढ़ता है? अब इस शायद तो हमारे जान में पान फूल चढ़ा था मात्र। हाँ, और वैसे अपने आग्रह के हिसाब से सब कुछ चढ़ा था। अच्छा, मेन पान। हाँ, मेन पान फूल। पान फूल पहले चांदी सिक्के चढ़ाते रहे, तो हमें बाबा बताते रहे कि चांदी सिक्के कहे कि हमको चोट लग रहा है मत चढ़ाओ, और पेड़ा पर भी चढ़ाओ कहीं चिट्टा लग रहा है, तब पान फूल चढ़ाए। सब दुकान लेके बैठती हैं, सब आपसे पास में है, पान भी चढ़ता है। आप देखते हैं पान फूल वाले हैं, इतने महात्मा यहाँ, इतने महात्मा यहाँ जा चुके। जैसे गुरुजी ने कहा पहले यहाँ चांदी के सिक्के चढ़ते थे, तब यहाँ पर स्वप्न में आके बोला मेरे चोट लगती है, मुझे इसलिए सिक्के मत चढ़ाई। उसके बाद कुछ पेड़ा पर बर्फी चढ़ाने लगे, तो बोला चिंटियाँ आती है, मुझे चिंटियाँ परेशान करती है। तब से अभी फूल पत्ती कह सकते हैं और पान चढ़ने लगा है तब से। और हालांकि भाव, अपने मन का भाव होता है कि मुझे लड्डू पसंद है तो लड्डू चढ़ा दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन यही बात हमने आपसे बताई, इनको जलेबी पसंद है, जलेबी चढ़ा दिया। पसंद के हिसाब से आपसे कुछ चढ़ा सकते हो, लेकिन चढ़ाता पान फूल। पान फूल चढ़ता, बड़ी अद्भुत है, कोई ऐसा धन का नहीं। साथियों, जैसे इस स्थान पर कुछ गांववासी हमें मिले हैं, उनसे हम थोड़ी वार्तालाप करेंगे। यहाँ पर जैसे देख पा रहे हो कुछ बुजुर्ग, कुछ यंग सभी मिले हुए, इनसे हम बात करते हैं क्या रियल में ये चमत्कार स्थान है, या हमें ऐसा किसी ने कहा, वो सच्चाई कितनी है, किस प्रकार का स्थान है, क्या इनके जीवन में कोई हुआ है, या आपने इन्होंने भी सुनी सुनाई बात कह रहे हैं। वो मैं कोशिश करूँगा आपको बारीकी से पूरी जानकारी देने की। पहले तो राधे राधे, हर हर महादेव। प्रभु जी से आप इसी गाँव से हो, क्या महत्व है इस गाँव का? बहुत बड़ी महानता है इनकी, बाबा जी की, बाबा जी की बहुत बड़ी महानता है। हम लोग अपने नज़र के सामने देखते हैं, जो कि मतलब कई लोग मतलब आए हैं बाबा के दरबार में कुछ सोच करके, वो उन्होंने बड़ा अच्छा उनको फायदा मिला। प्रकार का मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा क्या है? यहाँ बाबा परमहंस यहाँ जो बांसुरी बजाते थे
तो वहाँ कुटी पर दरैया सुना जो हुआ करती, यहाँ भी सुनाती है, यहाँ भी सुनाती है। ये हाँ। इनकी महानता थी। और हमरे बचपन के हाल कम से कम 150 साल से नांगा यहाँ बाहर से अब आते थे बहुत यहाँ। ज्यादा विशाल मेला हाँ, लगता था। पूरा मेला सब लगत रहा है। ग्राउंड उसके बाद धीरे धीरे सब ये तो दोस्त हो गया। कम हो गया। जैसे कि आप प्रभु जी आप मुझे बताइए, जैसे आप तो यंगी है और जैसे कि आप बताइए क्या ये रियल में यहाँ सिद्ध है? ये बड़ी कैसा कृपा है, बिल्कुल बहुत सिद्ध स्थल है, बहुत कृपा है बाबा ब्रह्मांड की, बहुत कृपा, बहुत नाम भी है पूरे क्षेत्र में। अच्छा, बहुत कृपा आपके है, जीवन में कुछ हुई घटना है ऐसी? बिल्कुल चमत्कार करे हैं। क्या क्या हुआ? अब वो बताओ वाली चीज ना होती हर चीज, ये बताओ, ऐसी गुप्त चीज है वो अनुभव किया जा सकता है। जैसे आप इसी से क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है और बहुत बड़ा इनका प्रसिद्ध है और हर आदमी जानता है। कोई जो निराश होकर आया है वो कभी निराश होकर गया नहीं है यहाँ से। ये बड़ी बात कह रहे, निराश होकर आया जरूर है, निराश होकर गया नहीं है। ये बड़ी और मेरी 72 साल की उम्र है और कम से कम 200 साल के लमसम ये स्थान है। इनकी प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष। क्या हुआ था आपके जीवन की इतनी अद्भुत बात क्या हुई थी? अरे आप हम मरे बच्चे हैं जानो। मरे हुए बच्चे हो हाँ, गोला बन करा है। अंदर। हाँ, और पी के थैली में का सुगर पैंट यहाँ पे यहाँ सब झेली पर गिरा है और डॉक्टर सब जवाब कहेंगे जौन इच्छा वो खाओ। कोई बात भी ना कहा था कि बच्ची हैं। इसकी इच्छा पूरी कर दो। हाँ, हम कहा डॉक्टर बुलाइन के इनका बेटा तुम हो बाहर बैठो तो कहीं को है, हम हमारे घरे हैं और लोंडा है तो कहे ला कि इनका जौन इच्छा वो खाओ, ये बची है ना। अच्छा, बीबी के ननमा लेकिन लंगड़ाए के बाबा परिक्रमा कई के हाँ, फिरी हम स्टेज आए, पे यहाँ आए गए। हम टेकर आगे और कोई- गिरी पड़ी है, धीरे धीरे टेकर हम डेली आई था मंदिर में डंडा से। हाँ, तक वो सुई लगाई थी एक आदमी तो यहाँ निकाल तो डॉक्टर के सब। हाँ, तो वो चलने पे 2-3 महीना हुआ हमका झलक पड़ा। जैसे बड़ी बात इन्होंने कही है, यहाँ पर इन्होंने कह सकते हैं जिन्होंने डॉक्टरों ने उत्तर दे दिया मरने वाले हैं, इनकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। आज हमारे साथ है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ा अच्छा लगा। बड़ा अच्छा। हाँ, तो ये कृपा इन्हीं की है। बाबा की कृपा है, बाबा की। सबको डॉक्टर जवाब देता है, ये बाबा मिला करके बाबा की कृपा। अच्छा, एक बहन जी भी अभी देखो पर आई है, बहन भी आई है, बहन भी आई है। राधे राधे बहन। जब ये घंटा बजता है तो 3 किलोमीटर सुनाई देता है, इसी घंटे का कह रहे हो ना? जैसे ऐसे इसी प्रकार बहुत सारे संत जो हुए यहाँ पर, उनकी यहाँ समाधियाँ बनी हुई है, जैसे आप देख पाएंगे। ये समाज, हाँ, ये जो है तो ये मैं रखे गए 3 महात्मा मरे हैं। ये भी जैसे आप देख पाएंगे संत भगवान यहाँ पर रहते थे, तो उन्हीं स्थान है यह। हाँ, तो ये रुको। सीताराम। साथियों, जिस स्थान के मैं दर्शन करवा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर जो संत रहते थे उनके बारे में, उनकी महिमा तो मेरे मुखारबिन से तो क्या कर सकता हूँ, हालांकि कोई करेगा कैसे कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पुजारी जी हैं यहाँ पर, अभी इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। इनसे यहाँ कुछ बहुत सारे लोग भी आए हैं हमारे साथ में, गाँववासी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनके माध्यम से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ रोड के साइड में मैंने गाड़ी खड़ी किया है और पहले यहाँ सुना है ये नदी बहती थी, जैसे आप देख पाएंगे ये नदी बहती थी, हालांकि अब सूख गई है। अभी लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया है। लगता है संत भगवान तब थे, तब यहाँ नदी बहती थी। संत भगवान जैसे आप कह सकता हूँ समाधि लीन हुए हैं, तब से ये नदी नहीं बहती है। हालांकि ये संत भगवान किस प्रकार के थे, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगा। अगर आपको लगे आपको जानकारी आज बेहतर मिली है, सही मिली है, तो मुझे ज़रूर बताना। इस तरह बताइए। जैसे कि ये जो स्थान है, ये जैसे कहते हैं संत भगवान यहाँ मतलब ध्यान साधना करते थे, यहाँ पर भजन करते थे, परमहंस बाबा, सिद्ध बाबा। तो क्या इसके पीछे की सच्चाई है, किस प्रकार के बाबा थे पहले बताओ। तो मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। हाँ, उन्हें गुरु जी, जैसे इस स्थान को देखा हूँ मैं, जो एनर्जी महसूस कर पा रहा हूँ, और हमें जैसे परमहंस बाबा जैसे अभी सुन भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, मेरे को ऐसा महसूस हुआ। आप यहाँ रहते हो, आपके साथ कोई चमत्कारी घटना घटी? हाँ, हमें जब घंटा हम जब यहाँ आए तो यहाँ पर बहुत सुनते ही जानते हैं, आप जानते ही हो कि भंडारा करना हुआ तो हमको अनुभव हुआ कि हम भंडारा कैसे करेंगे। और जब नर्मे का 3 कनाल में वहाँ से भवा रहा है, लेकिन वो सब फुल यहाँ खाने पीने के राशन भी बड़ी दिक्कत रही। हम कहे बाबा हमारी नाक नहीं जाएगी, हम तो आपके बैठाए सब बैठे हैं, तो मेरी नाक गई तो गई। आप जैसा हमको अनुभव हुआ कि एक बजा तो नदी भयंकर बह रही है। हम बाबा कहे बाबा छोड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा कि अपनाओगे कि यहाँ से हमको हटाओगे, जैसा सोचो वैसा करो।
बस देखे क्या कि देख रहे हैं कि वो नदी के नाव के नदी में खड़ों पहरे ऊपर जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चले आना, धीरे धीरे चले आना, घबराना नहीं। अब जैसे आप कहें तो हम देखें कि वो जा रहे हैं बिल्कुल चले से घबराना नहीं। और ऐसा देखते उसी दिन के भोरे में जो है ऐसी व्यवस्था हमें लगी कि अब 2010 कुंटल चावल हम बेच भले ली थे लेकिन कम नहीं पड़ता है। और हमको घबराहट हुआ कि अब क्या करें, कैसे राशन मांगी, किसे हम सहयोग मांगे, और समस्या बड़ी ख़राब। तो अब यहाँ लगा कि प्रसाद बनाते हैं, वहाँ झाँप दे, बाबा का चदरा लेके जाते हैं, झाँप देते हैं और 1 खाओ चाहे 10 खाओ चाहे 100 खाओ, वो चदरे करवा अपने समय की बात ही। अच्छा अपने समय की बात। गुरु जी, जैसे आपका संतों का गुरुजनों का दिया हुआ भेष भगवान का शुभ नाम यहाँ से हम बाबा रघुनाथ दास छावनी से हैं। हमारा गुरुद्वारा वहाँ से है। श्री 1001 परम पूज्य श्री कौशल किशोर दास जी के शिष्य कृपा पात्र, उनकी कृपा पात्र। हाँ, बड़ी छावनी से। हाँ, सारी रामदास लोग कहते हैं। और लेकिन वहाँ से हम जुड़े हैं। क्या ऐसी अनुभव रहा, क्योंकि आप बचपन के संत हैं और कोई तो चपेट के, कोई लपेट के, कोई कलती, कोई लतली, कोई होते हैं, आप ठेठ के हो। नहीं, फिर हम नहीं हैं, जैसे राम जी रखे वैसे हम हैं। अनुभव क्या है आपका कौन इस सी जीवन का, जीवन का अनुभव? संत जीवन का अनुभव, संत जीवन का अनुभव तो बढ़िया है। सार क्या निकला इसमें जीवन लेने के बाद? सार यही कि जो है भगवान का नाम ही सत्य है और वहाँ कहूँ मैं अनुभव अपना सद हरि भजन। ये संसार जो है असार है नहीं, और असार वस्तु को सार मान बैठे हैं। हम लोग उसको मानते हैं कि एक भगवान का नाम ही सत्य है। भगवान का मानव शरीर जो है सर्वोपरि है, सर्वोपरि है मानव जीवन है। तो सर्वोपरि का लक्ष्य है कि मानव जीवन पाने के बाद में अगर हम हर से नहीं जोड़े, भगवान के चिंतन नहीं किए, भगवान के न लगे, तो मानव जीवन तो एक जी तो खान पान सब करते हैं, कुकर शुकर भोग, खान पान सब करते हैं। जो भूख हमारे है वो भूख कुत्ता के भी है, बिल्ली के भी है, शुकर के भी है। खान पान सब करते हैं, कुकर शुकर भोग, और तुलसी वृथा न खोइए, ये तन भजबे योग, ये तन भज धातु सेवा भी है नहीं। और सेवा काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। हम लोग खाए पे पड़े हैं यहाँ पर। जैसे साथियों, महाराज ने बताया, मैं कुछ गाँववासियों से भी बात की, इस स्थान का बड़ा महत्व है। मैं सभी से कहूँगा कि किसी भी कारण से आपके जीवन में कष्ट आया हुआ तो एक बार यहाँ बाबा सिद्ध बाबा के दर्शन जरूर करना यहाँ पर, क्योंकि ये कह सकता हूँ ये चेतन के रूप में ऐसा स्थान है। इनकी तपस्थली कहूँगा, इनकी समाधि का स्थान भी। मैं दोनों दर्शन आपको सभी का करवाए, कुछ गाँववासियों से बात की। अगले दर्शन और सत्संग फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय सीताराम, जय हो सिद्धेश्वर महादेव।